अब दोस्तों बहुत से लोगों के कुर्ते में ये प्रॉब्लम आती है कि उनका बैक का कॉलर पीछे की तरफ भागने लगता है या फ्रंट का पार्ट ऊपर उठ जाता है। तो ये किस वजह से होता है? जब आप बैक की हाले की कटिंग सही से नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो जब भी आपको बैक के हाले की हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल LT फैशन डिज़ाइनर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जेंट्स फिटिंग कुर्ते की कटिंग करना। तो दोस्तों इस कुर्ते की कटिंग हमारी किस तरह से की जाती है और फिटिंग कुर्ते में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो सारा प्रोसेस आपको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं। तो जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो कुर्ते की कटिंग करने के लिए हमने ये कपड़ा लिया है। ये कपड़ा हमारा 3 मीटर है। जैसे आप 3.25 मीटर लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से कपड़े को घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके मेज़रमेंट के बारे में समझ लेते हैं। तो इसका जो मेज़रमेंट है 38 इंच इसकी लंबाई है, 17 इंच इसका शोल्डर है और 35 इंच इसका सीना है और 30 इंच इसका जो है पेट है। 24 इंच बाजू की लंबाई रखेंगे और इसकी बाजू बनाएंगे गोल में, और इसका 14.5 इंच कॉलर है। तो इस तरह से तो इसका मेज़रमेंट है। अब इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो इस तरह से आपको फैब्रिक को बिछा लेना है कपड़े को। तो कपड़ा बिछाने का क्या तरीका होता है, जैसे आपने कुर्ते का बॉटम नापा हुआ है तो उसका हाफ करके प्लस 1 इंच का मार्जिन लेकर आप इस तरह से बिछा सकते हो। नहीं तो आप जैसे चेस्ट के हिसाब से बिछाएंगे तो चेस्ट का 1/4 प्लस 3 से 4 इंच की लूजिंग हम ले लेते हैं, जिससे हमारा प्लस पॉइंट रहता है, तो जिससे हमारा कपड़ा कम नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आपको बिछाना है और यहाँ पर अच्छी तरीके से मार्क कर लेना है, जिससे आपका जो किनारी है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए। अब इस पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के लिए हमें जो चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो हमें 2 चीज़ों की ही आवश्यकता होती है, पटरी की और शेफर की। इससे ही हमारी कुर्ते में मार्किंग हो जाती है। सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले तो स्ट्रेट मार्क कर लेते हैं ऊपर से। अब इसकी जो लेंथ है वो है 38 इंच। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 38 इंच पर मार्क करेंगे, इस तरह से रखेंगे और 38 इंच पर मार्क कर लेंगे, 38 इंच पर। बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर मार्जिन रख लेते हैं, तो ½ इंच रख लेते हैं। शोल्डर का मार्क करेंगे तो शोल्डर है इसका 17 इंच, 17 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच। प्लस इसमें जो हम लूजिंग ऐड करेंगे यानी मार्जिन ऐड करेंगे वो हम करेंगे यहाँ से 3 सूत इस तरह से। अब इसके आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान चेस्ट के हिसाब से लगाया जाता है। तो चेस्ट है इसका 35 इंच, तो 35 का 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 9.25 इंच। लेकिन हम इसको फिटिंग में बना रहे हैं तो हम यहाँ पर जो मार्किंग करेंगे वो करेंगे 8.25 इंच पर। हाले का निशान लगाएंगे तो हाला यहाँ से निशान लगा लेते हैं 2.5 इंच पर। हाले का जो निशान है सीने का 12वां हिस्सा करके किया जाता है, तो इस तरह से मार्क करेंगे। ताबीज का निशान लगाएंगे, यानी जो फ्लैकेट बनाते हैं उसका निशान लगाएंगे, तो हम यहाँ से लगा लेते हैं 11 इंच पर इस तरह से, और ½ इंच अंदर की तरफ मार्जिन को लेकर इस तरह से मार्क कर देते हैं। अब इसकी कंधी जो हम डाउन करेंगे, तो इसकी जो कंधी डाउन करेंगे वो हम करेंगे 1.25 इंच। वैसे जो हमारी कुर्ते में कंधी डाउन की जाती है वो 1 इंच डाउन की जाती है, लेकिन इसके जो शोल्डर हैं थोड़े से डाउन है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर 1.25 इंच कर दिया है। अब यहाँ से इतना ही मार्क करेंगे, जितना हमने कंधी को डाउन किया है उतना ही हम अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे, जिससे हमारी फिटिंग अच्छी तरीके से आ जाए। अब इसका जो कॉलर है उसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। अब इसमें हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है इसका 35 इंच, 35 को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 9.25 इंच, और प्लस इसमें हम यहाँ पर लूजिंग ऐड करेंगे, तो 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, क्योंकि इसको हम फिटिंग में बना रहे हैं। अब यहाँ से हम इसके चाक खोलेंगे, तो हम खोलेंगे 14.5 इंच पर। 15 इंच पर खोलना चाहे तो 15 इंच पर भी खोल सकते हैं। तो इस तरह से 15 इंच पर मार्क कर लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर मार्क करेंगे 7 इंच पर। ये हमने स्टमच का मार्क किया है, पेट का। इन मार्कों को सीधा कर लेना है। अब निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर जो निशान लगेगा वो चेस्ट के हिसाब से ही लगेगा। तो चेस्ट के हिसाब से हम यहाँ पर लगा लेते हैं। चेस्ट का 1/4 करेंगे 9.25 इंच प्लस 1.5 इंच की लूजिंग यहाँ पर इस तरह से। स्टमच का मार्क करेंगे, तो स्टमच है इसका 30 इंच, तो 30 का 1/4 करेंगे, हमारा होगा 7.5 इंच, और प्लस यहाँ पर भी हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ वाले मार्क को हम इस तरह से नापेंगे, 10.5 आ रहा है, तो हम यहाँ पर जो है बॉटम पर 11 इंच मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसमें शेप देंगे, तो हम यहाँ से रखेंगे, अच्छी तरीके से इसमें शेप देना है आपको इस तरह से, और दूसरी तरफ आपको इस तरह से भी दे सकते हैं, या आप इस तरह से देना चाहें तो भी दे सकते हैं। तो जैसे आप इस तरह से देंगे तो एक ही बार में आपकी जो शेप है वो लग जाएगी, तो इस तरह से आप एक बार में ही दे सकते हैं।
और यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पॉइंट बनाना है जिससे आपकी कोई सिलवट ना रहे। और जैसे आप यहाँ पर देंगे तो आपका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, तो इस तरह से फ़र्क आएगा, तो इस तरह से भी दे सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद दोस्तों एक बार आपको ये जांच लेना है कि जैसे आप पटरी से देंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका जो शेप है वो हमारा एकदम स्ट्रेट रहता है। तो इस तरह से हम शेप दे देंगे और यहाँ पर जो है मार्क करेंगे वो मार्क करेंगे 2 इंच ऊपर की तरफ। अब इसके बाद हम पॉकेट का मार्क करेंगे, तो पॉकेट का मार्क हम इस तरह से रख लेते हैं जितना भी आपको मुँह चाहिए इसका। अब यहाँ से हम आर्मोल का मार्क कर देते हैं, तो इस तरह से हम आर्मोल में शेप देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी मार्किंग की जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसके हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक के लिए हमने इस तरह से कपड़े को बिछा लिया है। इसकी जो बैक है वो सलग काटी जाती है, इसमें हमारा कोई तीरा नहीं लगता है बैक में। तो बैक को जब भी आप कटिंग करें तो बैक के पार्ट को थोड़ा सा बढ़ाकर बिछाएं। तो इस तरह से हम बिछा लेंगे बैक के पार्ट को और इस तरह से फ्रंट के पार्ट को इसके ऊपर बिछा देंगे। अब यहाँ पर हम मार्किंग करते हैं। तो इस वाले पॉइंट से हम इसकी जो बैक उठाएंगे वो उठाएंगे 2.25 इंच और यहाँ से भी हम 2.25 इंच उठा लेंगे। जैसे आपको 2.5 इंच उठाना है तो तब भी आप उठा सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से आपको मार्क करना है और यहाँ से एकदम सीधा इस तरह से मार्क करना है। इसका बैक का हाला डाउन करेंगे तो हम यहाँ से हाला डाउन करेंगे 1.5 इंच और यहाँ से हम मार्क करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच पर और इसमें हम शेप दे देंगे। अब दोस्तों बहुत से लोगों के कुर्ते में ये प्रॉब्लम आती है कि उनका बैक का कॉलर पीछे की तरफ भागने लगता है या फ्रंट का पार्ट ऊपर उठ जाता है। तो ये किस वजह से होता है? जब आप बैक के हाले की कटिंग सही से नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो जब भी आपको बैक के हाले की कटिंग करनी है तो आपको इस तरह से कटिंग करनी है। अब इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 8.5 इंच प्लस इसमें 3 सूत का मार्जिन और ऐड कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से हम सीधा मार्क करेंगे इसमें और यहाँ पर हम शेप दे देते हैं और बाकी की हमारी जो कटिंग है वो सेम इसी पर हो जाती है। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारे पास कपड़ा है तो इस कपड़े को हमें क्या करना है, डबल में फोल्ड कर लेना है। इस तरह से दोनों बाजू एक साथ में निकाली जाएंगी और बाजू को एक एक करके भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने डबल किया। डबल करने के बाद दोस्तों इसको एक बार हम और फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। जैसे आप इसको क्रॉस में करके निकालना चाहें तब भी आप निकाल सकते हैं। मार्किंग करेंगे तो एक मार्क सबसे ऊपर करेंगे, इस तरह से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो बाजू की लंबाई है 24 इंच। तो इसमें हमारा कोई कफ नहीं लगता है, तो 24 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन ऐड करके 24.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह सीधा करेंगे। बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर मार्जिन ले लेते हैं 1.5 इंच का, इस तरह से। अब इसकी जो मोरी हमें रखनी है वो रखनी है 10 इंच। तो 10 का हाफ करेंगे 5 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन, तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इसका जो हम आर्मोल डाउन करेंगे तो वो डाउन करेंगे 4 इंच। तो इस तरह से 4 इंच पर मार्क करेंगे और ये जो डाउन करने का जो तरीका होता है वो सीने का 8वां भाग करके किया जाता है। अब यहाँ पर जो हमने फ्रंट का आर्मोल काटा हुआ था उतना ही मार्क करेंगे। तो हम यहाँ से 2 सूत और बढ़ा लेते हैं। अब इसमें हम शेप देंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम शेप सीधा रखेंगे और बाकी का हम इस तरह से राउंड में देते हुए आएंगे। तो इस तरह से मार्किंग हो गई है। इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम झटका लगा लेते हैं। अब फ्रंट के पार्ट में हम शेप देंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको खोल कर रखेंगे और शेप दे देंगे। इस तरह से बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब दोस्तों इसकी पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो पॉकेट की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से कपड़े को ले लिया है। कपड़े को हमने इस तरह से डबल में फोल्ड किया हुआ है। अब जितनी भी आपको इसकी थैली रखनी है तो थैली का इस तरह से फोल्ड कर लेना है। थैली को फोल्ड करने के बाद दोस्तों इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब पॉकेट की जो चौड़ाई रखनी है वो हमें रखनी है 6 इंच। तो 6 का हाफ करेंगे 3 इंच प्लस यहाँ पर जो हम लंबाई का निशान लगाते हैं वो लगाते हैं 14 इंच पर। अब जैसे आपको यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में करना है तो क्रॉस में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पॉकेट की भी कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे फिटिंग कुर्ते की कटिंग हो गई है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको इसकी स्टिचिंग का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके स्टिचिंग का वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।